अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी इस वक्त गांजा के सबसे बड़े पार्क हैदर अलवी मेरे लिए कहना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लोग इसको अपनी लैंग्वेज में ना अलाइफ समथिंग करके प्रोनाउंस करते हैं, तो वो मेरे से होगा नहीं। मैं इसको अलवी ही बोलूँगा, हैदर अलवी पार्क में। तो ये गांजा शहर का सबसे बड़ा पार्क है और 450 हेक्टेयर रकबा इस पार्क का है। बहुत बड़ा। और अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, और इस वीडियो में कुछ ख़ास एक्सप्लेन करने को तो होगा नहीं मेरे पास, क्योंकि पार्क ही है और पार्क का सिर्फ आपको व्यू ही करवा सकता हूँ। तो वीडियो में जो है ना आप रहिए मेरे साथ, और इंशाल्लाह पार्क का ना मैं आपको एक कंप्लीट व्यू देता हूँ। ये सामने आप देखें तो इस साइड से जो है ना गांजा शहर से गाड़ियाँ आती हैं, बसें आती हैं, और यहाँ से जो है ना पार्क ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। तो मैं अभी एंट्री की तरफ जा रहा हूँ पार्क में। मैं श्योर नहीं था, जो बोल्ट वाला मुझे यहाँ लेकर आया उससे मैंने कंफर्म किया कि पार्क में एंट्री की कोई टिकट वगैरह होती है या नहीं, तो उसने बोला कि टिकट कोई नहीं होती, यू कैन गो जस्ट। अभी जो है ना ये सामने जो एंट्री गेट दिख रहा है, इसके पीछे देखें बड़े बड़े माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, और उन पे अभी भी स्नो है। लाइक जून शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी वहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ नज़र आ रही है। ये बर्फ़ का कॉम्बिनेशन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे है, क्योंकि बाकू के सराउंडिंग में सारा जो है ना वो लगता है कैस्पियन सी, और कोई ख़ास हाइट भी नहीं है यहाँ के माउंटेन्स की। मोस्टली होता ये है कि माउंटेन्स जो सी लेवल से बहुत अबव हूँ तो वहाँ पे स्नो होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी स्नो है इन माउंटेन्स पे, और अभी भी है। वेदर अच्छा है यहाँ का, बाकू की तरह गांजा का ओवरऑल हर एक कंट्री का तकरीबन प्लेजेंट और अच्छा वेदर ही है। और थोड़ा सा ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस साल, ज़्यादा बारिशों की वजह से फ्लड्स की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। और 2-4 लोकल से डिस्कस हुई थी, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो वेदर राडार डिस्ट्रॉय किए गए थे उसकी वजह से ना ये जो है वेदर चेंजेस काफ़ी सारी आई हैं। ये बताते हैं लोकल लोग यहाँ के कि नॉर्मली इतनी ज़्यादा बारिशें यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे अज़रबैजान में ही नहीं, सराउंडिंग जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, लाइक टर्की हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, इन सब एरियाज़ में रूटीन से कुछ ज़्यादा ही बारिशें इस साल हुई हैं आफ्टर दैट इंसिडेंट हैपन। और किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ वो आप सब लोग बखूबी समझते हैं। तो पार्क का व्यू लेते लेते एंट्री की तरफ जाते हैं, और कोई चीज़ ऐसी काबिल ज़िक्र लगी मुझे कि जिसको डिस्क्राइब किया जाए वीडियो पे वो मैं कर दूंगा, अदरवाइज़ तो पार्क में कुछ ख़ास बोलने के लिए होता तो है नहीं। ये एंट्री जो है इस पे ना टॉप पे लिखा हुआ है पार्क का नाम, हैदर अलाइफ करके समथिंग करके ना ये पार्क इसको कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, वैसे आई थिंक इसको हम अपनी लैंग्वेज में अलवी ही कह सकते हैं कि हैदर अलवी पार्क, लेकिन इनकी अपनी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशंस की वजह से ये चीज़ हो रही है। सामने वाइट गाड़ी है 583 नंबर वाली, इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक चल रहा है और ज़िंदा दिल लोग हैं, ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकू से कोई तकरीबन 1 घंटे के फासले पे इनका एक शहर पड़ता है सुमगीत करके। तो मैं जब यहाँ पे आया था उसके सेकंड और थर्ड डे
एक दोस्त के साथ मैं गया था सुनगेत की तरफ, और वहाँ बीच में ना शाम के टाइम पे ऐसे ही सब लोग अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के और गाड़ियों में ही जो है ना कर रहे होते हैं अपना। सॉरी, एक कॉल थी। बच्चा बेच रहा है पाकिस्तान में, वो जो छल्ले टाइप कहते हैं इसको, या एग्जैक्टली तो मुझे नहीं आइडिया इसका नाम क्या है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। वो पीछे देखो खूबसूरत से पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर बर्फ मज़ेदार लग रही है। तो ये है जी पार्क, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस लेवल का पार्क हमारे कंट्री में कहीं पे भी मौजूद होगा। ज़बरदस्त। ये अंदर वाली साइड से गेट का कुछ इस तरह का है नज़ारा, और 450 हेक्टर बहुत बड़ा रकबा होता है। तो बात यह है कि इतना छोटा कंट्री इतने बड़े पार्क को मैनेज कर रहा है। दैट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। छोटी सी आबादी है इस कंट्री की, और फिर कंट्री को डिवाइड करें हम शहरों में, तो डेफिनेटली शहर मज़ीद छोटे हो जाते हैं। लेकिन इनका ना वो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर देखें कितना स्ट्रॉन्ग है। किसी भी चीज़ में आपको कोई बेतरतीब नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ जो है ना अपनी तरतीब के साथ है। मेरी नज़र बार बार घूम के वो माउंटेन्स पे जा रही है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो है। और अभी टाइम है मेरे पास, तो एग्जैक्टली मुझे जगह का नाम नहीं पता, लेकिन पता करता हूँ। चांस मिला तो ज़रूर वहाँ का भी एक विज़िट और वहाँ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगी मैं वीडियो में शेयर कर दूँगा। मसला ये है ना, पार्क बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे डेफिनेटली देखने के लिए, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई मुझे कुछ समझा नहीं पाएगा, और मैं बस ऐसे सीधा सीधा चलता रहूँगा। घूम फिर के मैं निकल जाऊँगा वापस, यही मैक्सिमम कर सकता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ना वो लैंग्वेज बैरियर का ही है। ये मसला हल होता है यहाँ पे ना, तो फिर बड़ी आसानी रहती लोकल्स के साथ बात करने में, वीडियो कैप्चर करने में। अभी के लिए तो बस यही हो रहा है कि मैं बस खुद ही अपने भरोसे पे जो कुछ समझ आ रहा है वही करी जा रहा हूँ। अनबिलीवेबल खूबसूरत पार्क है।
पार्क। इस साइड पे इन्होंने कुछ एनिमल के स्टेचूज लगाए हुए हैं। एक टाइगर है, एक हिरन दिख रहा है। और अब मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना, हर चीज़ को कंपैरिजन कर रहा हूँ विद आवर कंट्री। और कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटी सी नेशन, 1 करोड़ की आबादी है इनकी सारी, और इन लोगों का इंतज़ामी स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है और कितना बेहतरीन तरीके से ये लोग ना मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को। शाम के टाइम आई थिंक लोग ज़्यादा आते होंगे। अभी कोई ख़ास भीड़ मुझे यहाँ पे दिख तो नहीं रही है। उका दुका लोग ही हैं बेंचेस पे बैठे हुए, और कुछ छोटे बच्चे सामने साइकिलिंग कर रहे हैं। और आई थिंक दिस इज़ जैतून, नो सॉरी जैतून नहीं है, जैतून से मिलती जुलती कोई चीज़ है। मैं जैतून समझा, बल्कि जैतून ही लग रहा है शायद, क्योंकि यहाँ अज़रबैजान में ना जैतून के बहुत सारे दरख्त हैं और जगह जगह पे ना ये देखने को मिल जाते हैं। बहुत प्यारा करके इन्होंने ना इसको किया हुआ है। क्या बेहतरीन प्लान करके ना इन्होंने इस पार्क को डिज़ाइन किया हुआ है। नो स्मोकिंग का भी बोर्ड लगा हुआ है। स्मोकर हजरात सिगरेट मत लेके आए साथ इस पार्क में, नहीं तो सीधा सीधा आप पे जुर्माना हो जाएगा। और अब ये कितना बड़ा पार्क है, ये मेरे ख्याल में ना इस मैप पे इन्होंने कुछ निशानदेही की हुई है चीज़ों की। काफ़ी बड़ा है और मैं 3 दिन घूमता रहूँगी तब भी नहीं ख़त्म होगा। अनबिलीवेबल खूबसूरत पार्क है ये। पार्क के अंदर शायद छोटे मोटे कैफ़े टाइप भी हैं। सामने मैं एक बोर्ड देख रहा हूँ, कैफ़े लोका करके कैफ़े का नाम है। और इस साइड पे पीछे कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिख रही हैं। मेंटेनेंस का भी काम कुछ साथ साथ हो ही जा रहा है। ये नहीं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो हमारी तरह 6 गवर्नमेंट चेंज हो जाएंगी लेकिन उस चीज़ को ठीक करने का फंड नहीं मिलेगा। फंड मिलता भी है तो कौन लगाता है, हमारा खा जाते हैं सारे। आज ये बिल्कुल ये कंफर्मेशन हो गई है कि ये जैतून ही है। और ये जो बीच में ना राउंड सा दरख्त नज़र आ रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त करके इन लोगों ने पार्क को मैनेज किया हुआ है। और ये फाउंटेन के ऊपर जो है ना, ये डव है या कबूतर है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
ये ना तो कबूतर लग रहा है ना डव लग रहा है, कोई सेंटर की चीज़ लग रही है। आई थिंक डिफरेंट जनरेशन होगी। ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है। ये है हैदर अलवी सेंटर, यूथ हाउस, GANJ गांज लैंड और समथिंग करके है। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली नहीं पढ़ा जा रहा कि क्या लिखा हुआ है। सॉरी, मैं वो कैमरा चेंज कर रहा था तो हिल गया मेरा हाथ। और हैदर अलवी पार्क जी, गांजा आज़रबाईजान शहर का 450 एकड़्स पे मैं रिपीट कर चुका हूँ 2-3 बार पहले भी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार्क में मेरे पास ना बोलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं रिपीटेड चीज़ें ही रहेंगी और विज़िट करते जाते हैं, देखते जाते हैं। आप बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत, बेहतरीन और ज़बरदस्त करके इसको चलाया जा रहा है। आने कबूतर ही है जी, इनकी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, लेकिन काइंड ऑफ डिफरेंट ब्रीड है ये। Wow, that's beautiful. बहुत प्यारा खूबसूरत पार्क है। जी आप देख रहे होंगे खातून जो है ना कर रही है सफाई वगैरह साथ साथ। ये देशों के दरख्त आ गया फिर से, और क्या मैनेज किया हुआ है इन्होंने हर चीज़ को अपने हिसाब से, लेकिन बड़े ही बेहतरीन तरीके से।
İnşallah biz düşmedi ya kardeşim.